मीशा लिमिटेड ने इशू किए हैं 6008% डिबेंचर्स जिनकी फेस वैल्यू तो है ₹100, पर इनको इशू किया गया है एट ₹96 पर डिबेंचर। आपको बताना है कि जो 8% डिबेंचर्स अकाउंट होगा वो कितने अमाउंट से क्रेडिट होगा। क्या वो ₹5,76,000 से क्रेडिट होगा, या फिर वो ₹24,000 से क्रेडिट होगा, या फिर ₹6 लाख से, या फिर ₹60,000 से। तो बच्चों, डिबेंचर्स इशू कैसे भी किए जाएं, लेकिन जो डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट किया जाता है एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स, वो डिबेंचर्स की टोटल फेस वैल्यू से किया जाता है। और डिबेंचर्स की टोटल फेस वैल्यू इस केस में है नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशूड इनटू फेस वैल्यू ऑफ वन डिबेंचर। ये निकल कर आएगा बच्चों ₹6 लाख। तो जो डिबेंचर्स अकाउंट है उसे क्रेडिट किया जाएगा विद ₹6 लाख। अब बच्चों इस क्वेश्चन को देखिए, आपको बताना है कि नॉमिनल या ऑथराइज शेयर कैपिटल इनमें से कौन सी होती है। ऑप्शन ए में कहा है दैट पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल विच इज इशूड बाय द कंपनी। ऑप्शन बी में कहा है द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विच इज एक्चुअली अप्लाइड फॉर बाय द प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर्स। ऑप्शन सी में कहा है द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विच अ कंपनी इज ऑथराइज टू इशू। और ऑप्शन डी में कहा है द अमाउंट एक्चुअली पेड बाय द शेयर होल्डर्स। तो बच्चों, नॉमिनल कैपिटल या ऑथराइज कैपिटल, या जिसे हम कंपनी की रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं, उसका मतलब होता है द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विच अ कंपनी इज ऑथोराइज टू इशू। ठीक है बच्चों, जो फर्स्ट वाला है उसे हम कहते हैं इशूड कैपिटल, जो सी वाला है उसे हम कहते हैं, बी वाले को सब्सक्राइब कैपिटल। ठीक है बच्चों, और जो लास्ट है ये है आपका पेड अप कैपिटल। लेकिन हमें चाहिए ऑथराइज कैपिटल या रजिस्टर्ड या नॉमिनल कैपिटल, वो है ऑप्शन नंबर सी, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल दैट अ कंपनी इज ऑथराइज टू इशू। जितना वो इशू कर सकती है उसको करने का अथॉरिटी है, ना कि उसने एक्चुअल में जितना इशू किया है। ठीक है बच्चों, अब इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों, द डिबेंचर्स विच डू नॉट हैव अ स्पेसिफिक चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी, यानी कि जिन डिबेंचर्स को इशू करने के लिए हमें किसी भी एसेट को गिरवी नहीं रखना होता है एज अ चार्ज, ऐसे डिबेंचर्स को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए में कहा है रिडीमेबल डिबेंचर्स, ऑप्शन बी में कहा है अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स, ऑप्शन सी में कहा है जीरो कूपन रेट डिबेंचर्स, और ऑप्शन डी में कहा है नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। तो बच्चों, जो मैंने आपको यहाँ मीनिंग बता ही दिया साथ साथ इसका, कि इनके लिए हमें कोई भी फिक्स एसेट या कोई भी एसेट जो है गिरवी नहीं रखनी पड़ती है एज अ चार्ज, तो ऐसे डिबेंचर्स कहलाते हैं अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। ठीक है बच्चों, नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन बच्चों। मानस और रणवीर जो हैं वो दोनों पार्टनर्स हैं इन अ फर्म। इनके कैपिटल बैलेंसेज ₹1,20,000 और ₹80,000 है। इन्होंने संजू को एडमिट किया है एज अ न्यू पार्टनर इन द फर्म फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट्स। संजू ₹1 लाख कैपिटल लेकर आया है। आपको बताना है कि गुडविल ऑफ द फर्म ऑन संजूज एडमिशन कितनी होगी। आपको ऑप्शन ए में कहा है ₹5 लाख, ऑप्शन बी में कहा है ₹2 लाख, ऑप्शन सी में ₹3 लाख, और ऑप्शन डी में ₹1 लाख। तो बच्चों, ये क्वेश्चन है रिलेटेड टू हिडन गुडविल ऑन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले फर्म की टोटल कैपिटल निकालनी है, जिसके लिए आपको नए पार्टनर की कैपिटल यानी संजू की कैपिटल को उसी के शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है बच्चों, स्टेप 2 में आपको फर्म की एक्चुअल कैपिटल जाननी है। उसके लिए आप पुराने पार्टनर्स की कैपिटल्स को एज वेल एज नए पार्टनर की कैपिटल को ऐड कर दीजिए। ये आ गया ₹3 लाख। इनके डिफरेंस से आपको फर्म की गुडविल मिल जाएगी, जो कि आएगी ₹2 लाख।
5 लाख माइनस 3 लाख। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर बी में आपको ये आंसर दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। विवेक और निशा दोनों पार्टनर्स हैं इन अ फर्म और आपस में प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर किया करते हैं इन द रेशियो ऑफ 3:2। 1 अप्रैल 2022 को उनकी कैपिटल्स हमें दे रखी है ₹8 लाख एंड ₹4 लाख। 1 जुलाई 2022 को विवेक ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की है ₹2 लाख। ठीक है बच्चों, सिर्फ विवेक ने ही करी है, यही पे ध्यान रखिएगा। ड्यूरिंग द ईयर विवेक की ड्राइंग्स दे रखी है ₹40,000 और निशा की ड्राइंग जो दे रखी है वो है ₹80,000। बट ये नहीं बताया गया कि ड्राइंग्स करी कब गई हैं, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। एज पर द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया जाएगा एट द रेट 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाएगा एट द रेट 5% पर एनम। और आपको नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 दे रखा है ₹6,50,000। ठीक है बच्चों, अब बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन आपको इन फॉलोइंग 2 क्वेश्चंस का आंसर देना है। पहले क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेबल टू विवेक विल बी, कि विवेक को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया जाएगा, ₹48,000, ₹60,000, ₹57,000 या फिर ₹24,000। और सेकंड क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ निशा कितना निकल कर आएगा, ₹2,000, ₹1,000, ₹4,000 या फिर ₹4,800। तो आइए पहले हम ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं आपको। विवेक की जो ओपनिंग कैपिटल है 1 अप्रैल 2022 को वो है ₹8 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो दिया जाएगा वो 6% पर एनम के हिसाब से दिया जाएगा। इस पे आप पूरे साल का इंटरेस्ट निकालिए। विवेक ने कुछ कैपिटल एडिशनल भी इंट्रोड्यूस करी है जो कि है ₹2 लाख। ये कैपिटल उसने एडिशनल जो इंट्रोड्यूस करी है वो जुलाई में करी है, 1 जुलाई 2022 को। तो 1 जुलाई 2022 से लेके 31 मार्च 2023 तक होते हैं 9 मंथ्स। तो इस 2 लाख पे जो आप इंटरेस्ट निकालेंगे वो 9 मंथ्स का निकालेंगे। ठीक है बच्चों, ये इंटरेस्ट निकल के आएगा 48,000 जो ओपनिंग कैपिटल पे निकला है, और एडिशनल कैपिटल पे जो आप इंटरेस्ट निकालेंगे ये आ जाएगा ₹9,000। ठीक है बच्चों, यानी विवेक की कैपिटल पे जो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो है ₹57,000 जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में नज़र आ रहा है बच्चों। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, अब आते हैं नीचे वाले क्वेश्चन पे। निशा ने जो ड्राइंग्स करी थी बच्चों वो ₹80,000 करी थी ड्यूरिंग द ईयर, बट क्वेश्चन में ये नहीं बताया गया कि ड्राइंग करी कब गई थी। तो ऐसे में हम पार्टनर की ड्राइंग पे जो इंटरेस्ट निकालते हैं वो हाफ ईयर का निकालते हैं, यानी फॉर एन एवरेज पीरियड ऑफ 6 मंथ्स निकालते हैं, जो कि निकल कर आएगा ₹2,000। यानी यहाँ पर जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। तो इस तरह से हमारे ये दोनों क्वेश्चन बच्चों सॉल्व हो गए। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस असर्शन को देखिए बच्चों, इसमें लिखा है इन अ पार्टनरशिप फॉर्म एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। ठीक है बच्चों, एट द टाइम ऑफ एडमिशन जो नया पार्टनर होता है उसे एक एग्रीड अमाउंट ऑफ कैपिटल लेकर आनी होती है, आइदर इन कैश और इन काइंड। इसको इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लीजिए, एग्रीड अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड गुडविल भी लानी होती है उसको, बच्चों ध्यान रखिएगा, आइदर इन कैश और इन काइंड। ठीक है बच्चों, आप जानते हैं आपने एडमिशन ऑफ पार्टनर पढ़ा है, तो नया पार्टनर आता है तो उससे अपने हिस्से की कैपिटल और अपने हिस्से की गुडविल लानी होती है, या तो कैश में या इन काइंड। इन काइंड का मतलब होता है इन टर्म्स ऑफ अदर एसेट्स, इन टर्म्स ऑफ एसेट्स अदर देन कैश। फिर हमसे ये कहा गया रीजन में कि इन अ पार्टनरशिप फॉर्म एट द टाइम ऑफ एडमिशन द न्यू पार्टनर एक्वायर्स द राइट टू शेयर द एसेट्स ऑफ द प्रॉफिट्स, टू शेयर द एसेट्स एंड प्रॉफिट्स ऑफ द फॉर्म। तो बच्चों
रीज़न में ये बताया गया है कि एडमिशन के टाइम पे जो नया पार्टनर होता है उसको ये दो राइट्स मिलते हैं, एक तो एसेट्स में हिस्सेदारी मिलती है उसको, और दूसरा फर्म के प्रॉफिट्स में हिस्सेदारी मिलती है। मगर ये एसेट्स में हिस्सेदारी और प्रॉफिट्स में हिस्सेदारी क्यों मिलती है? क्योंकि वो कैश लेकर आया है फॉर हिज शेयर ऑफ कैपिटल एंड गुडविल। कैपिटल में हिस्सेदारी पाने के लिए, ठीक है, सॉरी, वो कैपिटल इसलिए लाता है ताकि उसको एसेट्स में हिस्सेदारी मिल सके, और वो गुडविल इसलिए लाता है ताकि उसको प्रॉफिट्स में हिस्सेदारी मिल सके। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जो असर्शन है वो भी बिल्कुल ठीक है, जो रीज़न है वो भी बिल्कुल ठीक है, और ये जो रीज़न है ना बच्चों, ये इस असर्शन का बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। क्योंकि नया पार्टनर जो कैश लेकर आता है या दूसरी एसेट्स लेकर आता है फॉर हिज कैपिटल एंड गुडविल, वो इसलिए ही लाता है ताकि उसको बिजनेस की एसेट्स में और बिजनेस के प्रॉफिट्स में हिस्सेदारी मिल सके। तो इसका मतलब बोथ असर्शन एंड रीज़न आर करेक्ट, एंड रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। बाकी ऑप्शन पे जाने की जरूरत ही नहीं है बच्चों। क्लियर बच्चों? आ गया समझ में?